राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कामदा एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कामदा एकादशी व्रत सिर्फ उपवास नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। जो इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करते हैं, उनके जीवन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म और मोक्ष का गहरा ज्ञान प्राप्त करना था, तब उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, कृपया करके मुझे बताइए कि चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। यह व्रत किस प्रकार के पापों का नाश करता है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का तेज एक साथ था। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कामदा एकादशी की प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह कथा न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि प्रेम, त्याग और सच्ची भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। भक्तों, एकादशी तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। वह धर्म की सजीव शक्ति है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, उसके पापों से जो वह मुक्त हो जाता है और उसे भोग भी मिलता है और मोक्ष भी। एकादशी केवल अन्न त्याग का व्रत नहीं है, यह काम, क्रोध और लोभ जैसे आंतरिक दोषों का त्याग का पर्व है। और जो इस दिन भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं, वह जीवन में कभी अकेले नहीं रहते। और फिर श्री कृष्ण ने एक ऐसी कथा सुनाई जिसने धर्मराज युधिष्ठिर ही नहीं, आज तक अनगिनत श्रद्धालुओं के जीवन को प्रकाशित किया। प्राचीन समय की बात है, जब रतनपुरी नाम की एक भव्य नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम पुंडरीक राजा था। वह राजा पुंडरीक बहुत ही न्याय प्रिय था। यह नगर देवताओं और गंधर्वों की नगरी था, जहाँ चारों ओर राग, रंग, संगीत और सौंदर्य का साम्राज्य था। उस नगर में गंधर्व, अप्सराएं, नाग और किन्नर अपनी अपनी कलाओं से वातावरण को सजीव बनाए रखते थे। इस नगरी में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी मधुर गायकी से सबको